एक इन्वर्टर आया है जो 675 VA का है। 600 कितना का है? 675 VA का है और ये बिल्कुल डेड है। एसी से एसी आउट हो रहा है, मतलब एसी इनपुट दे रहे हैं तो एसी आउट हो रही है, लेकिन जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इन्वर्टर ऑन नहीं होता, यूपीएस ऑन नहीं होता। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो इससे ऑन कर रहा हूँ और मैंने जोड़ रखा सब कुछ, मतलब लाइट ये जलनी चाहिए थी, नहीं जल रही है ना, ये बत्ती नहीं ऑन हो रही है। लेकिन जैसे ऑन करूँगा, एसी दूंगा, एसी में ये बत्ती ऑन हो जा रही है ना। ये इन्वर्टर की तार है, देखो ये इन्वर्टर की तार है? और मैंने इसे डाला, ये आउटपुट निकल रही है। लेकिन इसे हम तार निकालने के बाद इसके द्वारा चलनी चाहिए थी, ये नहीं चल रही है। तो इसमें क्या है, इसकी यूपीएस वाली जो सर्किट है इन्वर्टर की बोर्ड जो है वो ऑन नहीं है। तो उसे ऑन करेंगे और देखते हैं उसमें क्या खराबी है। बॉडी खोल के देखते हैं इसे फॉल्ट क्या है। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं वोल्टेज डाल रखा हूँ मीटर। ये देखो वोल्टेज अभी आएगी आपको वो ये 12 वोल्ट बन रही है ना, ये 12 वोल्ट बन रही है, लेकिन इधर कोई आउटपुट नहीं है, इधर कोई आउटपुट नहीं है। तो ये मतलब ये सर्किट ऑन नहीं है, ये बोर्ड जो है ऑन नहीं है। तो चलो इसमें क्या क्या खराबी है उसे देखते हैं और बोर्ड में खोल कर देखता हूँ कि बोर्ड में खराबी क्या है। मेरे हिसाब से इसमें 5 वोल्ट की सर्किट होगी, वोल्टेज नहीं बन रही होगी, या माइक्रो आईसी काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि माइक्रो आईसी से सारे फंक्शन ऑन होता है, रिले ऑन होना, वो क्या मॉसफेट ऑन होना, ड्राइवर सर्किट काम करना, सब माइक्रो आईसी से होता है। तो कोई न कोई कारण से माइक्रो आईसी काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए खोलते हैं। बैटरी जोड़े तो कर ड्राइवर खराब है बस, रहने दो, बंद कर दिया मैंने। ये जो है इस पे पहले 12 वोल्ट डालेंगे, तो ये निगेटिव को हम इससे पहले जोड़ दें। निगेटिव जोड़ दिया और इन्होंने कहीं से रिपेयर किया है, ये रिपेयर हुई है पहले, और ये बढ़िया से दिखाओ इसको। बोर्ड में कहीं कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, न कैपेसिटर फुला हुआ है, ना ही कोई जला हुआ दिख रहा है, और सब कुछ ठीक दिख रहा है। लेकिन अभी इसे देखेंगे, पहले मैं प्लस माइनस जोड़ दूँ। इसे सावधानी से जोड़ना है, क्योंकि इधर जो है आउटपुट निगेटिव है, तो निगेटिव में टच ना हो जाए। और मॉसफेट मैं आपको दिखा दूँ, मॉसफेट ख़राब तो नहीं है। देखो मॉसफेट जो है चेक करा दूँ आपको, ये देखिए, ये मॉसफेट चेक करा दूँ, मॉसफेट ठीक है। गेट टू ड्रेन टू सोर्स चेक किया हूँ, ओके है, और गेट टू सोर्स चेक कर रहा हूँ, ओके है ना, ये ओके दिख रहा है। ये ओके दिख रहा है, ये ओके दिख रहा है, मतलब सभी जो है ये अंदर आ गया। इसमें गेट में दिक्कत है, देखो ये भी मैंने ड्रेन गेट टू सोर्स चेक कर रहा हूँ, ये आ रहा है, और सोर्स टू गेट देख रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रहा है। लेकिन इसी का दूसरा सेक्शन में जाता हूँ तो ड्रेन टू सोर्स ये आ रहा है, और सोर्स टू गेट अभी सही आ रहा है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब सही आ रहा है। यहाँ अंतर है।
अच्छा सही है, वो वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने बल्ब पलट के लगा रहा हूँ। ये हमने आपको लगाए 12 वोल्ट डाल रहा हूँ, इसमें डाल दिए 12 वोल्ट। ये देखिए ये 12 वोल्ट आ गया, और 12 वोल्ट जो आ रही है तो इसके जो 5 वोल्ट होता है माइक्रो आईसी में जाने के लिए, उसके एक होता है 12 वोल्ट इनपुट 78L05 7812 यानी 7805 7805, ये इस पे इन आ रहा है कि नहीं, इसमें देखो इन आ रहा है, आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। ये इसके ऊपर जो मैंने चेक कर रहा हूँ, इससे 5 वोल्ट निकलता है, रेगुलेटर है ये। तो हम निगेटिव में लगाएं, और इधर जो है 5 वोल्ट देखो 12 वोल्ट पहले इन दिए, इधर से 5 वोल्ट आउट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा है, तो इसकी किस कारण से नहीं हो रहा है, ये वोल्टेज जहाँ जहाँ जाती है तो वो उसमें से कुछ खराबी है। तो ये आउट जो नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ लाइन काट के देखना होगा कि ये तो ख़राब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चेक करूँ कि ये ख़राब तो नहीं है, तो ये बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है। तो इसे निकालने से अच्छा है कि इन आ रहा है आउट नहीं आ रहा, तो इसे हम लाइन काट देते हैं ताकि जल्दी से मुझे समझ में आ जाएगा कि ख़राब क्या है। काट दिया, देखता हूँ लाइन कटी कि नहीं। ये वाली लाइन इधर आ रही थी, ये कट गई लाइन, है ना। तो मैं रेगुलेटर ख़राब होगा तो 5 वोल्ट आउट नहीं करेगा, और अगर ख़राब नहीं होगा तो आउट करेगा। दूसरा चीज़ कि मैंने जो काटा हूँ ना, करीब करीब 2-3 mm छोड़ के काटा हूँ। हो सकता है नीचे से कहीं और जा रही होगी, लेकिन वो देख लेंगे, जा रही नहीं जा रही कुछ तो 90% समझ में आ जाएगा मुझे। तो ये मैंने लगा दी, और फिर से मैं देख रहा हूँ 12 वोल्ट नेगेटिव लगाया, 12 वोल्ट इन दिया, और इनके बाद इसमें है 12 वोल्ट इन हो रहा है, इधर में आउट नहीं हो रहा है। तो ये मेरे को अब निकाल के देखना पड़ेगा कि ये रेगुलेटर है ख़राब क्या। अगर रेगुलेटर ऊपर से ही चेक करना चाहूँ तो क्या है, ये देखो वैल्यू आ रही है 59 आ रही है, और ये शॉर्ट है, ग्राउंड से शॉर्ट है। तो हम पहले डिस्चार्ज कर लें, ये डिस्चार्ज कर लिया, अभी डिस्चार्ज करें पहले कैपेसिटर। अब डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद अब चेक करते हैं। तो शॉर्ट आ रहा है नेगेटिव से, लेकिन 12 वोल्ट की तरफ आ रहा है, तो 12 वोल्ट तो बन रहा था। ये कैसे होना, 12 वोल्ट बन रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि इसके ऊपर वोल्टेज थी, इसलिए मीटर वोल्टेज में कंटिन्यूटी में लगाएंगे बजर में, और अगर वोल्टेज होगी तो घंटी बजती है। तो अब जो है अब नहीं बज रही है ना, अब नहीं बज रही। तो वैल्यू कितना आ रहा है, अब देखो 116 आ रहा है, जो कि वैल्यू कम है। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट बन रही थी। अब 12 वोल्ट बन रही है तो 0-0 शॉर्टिंग नहीं हो सकती। तो इस कारण से मैं उसे 2 बार डिस्चार्ज किया, और जब देखा कि इसमें वैल्यू है लेकिन बहुत कम है, और आउटपुट में ये भी कम है, तो ये श्योर है कि रेगुलेटर ख़राब है। तो रेगुलेटर चेंज करते हैं, और रेगुलेटर चेंज करने के बाद उसमें देखते हैं कि और आगे भी कुछ खराबी है या नहीं है ना। चलो रेगुलेटर चेंज करते पहले। तो मैं से 7812 जो है 7805 है वो निकाल रहा हूँ। उसको निकालने के लिए ये हमने निकाला, और इसे चेक करेंगे क्या ये ख़राब है या नहीं। देखो, तो ये इसके बीच वाले हमने पिन पे लगाया, तो समझो कि इस पे लगा दिया बीच वाले पिन पे, और इधर साइड में ये वैल्यू देखो, वैल्यू दिख रहा है बहुत कम है ना। ये देखो बहुत कम है वैल्यू, और ये है 5 वोल्ट की तरफ, और इधर 12 वोल्ट की तरफ ये वैल्यू 12 वोल्ट की तरफ आ ही नहीं रहा, और ये देखो आ ही नहीं रहा, 12 वोल्ट की तरफ आ ही नहीं रहा, और 5 वोल्ट की तरफ 0-0 है। अब नीचे बोर्ड में जो 12 वोल्ट की तरफ आ रहा था शॉर्टिंग 100 कुछ आ रहा था, ये अभी भी है, मतलब ये सर्किट में रहेगा, इतना 0-0 रहेगा, लेकिन 5 वोल्ट की तरफ नहीं रहेगा, उसमें है। तो मैं 100% श्योर हो गया कि अगर इसे हम चेंज करेंगे तो 5 वोल्ट तो आउट ज़रूर करेगा। आगे क्या है नहीं है वो बात अलग है,
लेकिन 5 वोल्ट अभी जरूर आउट करेगा। तो चलो 278 78 12 दो। ये खुल गया। तो अब जो है मैं ये लगा रहा हूँ, ये देखो चेक करो, नंबर है। तो मैं बता दूं कि ये 7805 है। मैं बार बार 12 बोल रहा हूँ, 12 मत मानना, क्योंकि आदत है 12 वोल्ट ज़्यादा लगाने की लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। ये 5 वोल्ट है और ये हम जो है इसमें ओए यार बकवास करना। तो दोस्तों अभी हमने इसमें लगा दिए और ये वाली जो है 12 वोल्ट हमने डाल दिए और 12 वोल्ट डालने के बाद इसे देखते हैं 12 वोल्ट आ रहा है ना। और 12 वोल्ट देने के बाद जो हमने 78 12 पे दिख रहे थे वोल्टेज, वो इनपुट 12 है, आउटपुट में 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया। तो ये इसका मतलब ये जो है रेगुलेटर खराब था, ये रेगुलेटर, बाकी ओके हैं, बाकी ओके हैं। तो दोस्तों अगर अब तो अब ये पूरा ओके हो चुका और अब इसको हम इसे चलाकर दिखाता हूँ। ऑन करो, ऑन हो गया। कुछ आउटपुट में लगाओ, बल्ब लगी है, ये देखो आउटपुट दे रहे है ना। तो ये आउटपुट निकल रही है और ये मेंस में लगाओ, ये देखो अभी चार्जिंग के मूड में आएगा। ये चार्जिंग के मूड में आ गया, मतलब ये 100% ओके हो गया। इसमें खराबी जो 5 वोल्ट की थी सिर्फ वही थी, 5 वोल्ट खराब हो गया था और ये ओके है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह से बोर्ड रिपेयरिंग के लिए देना है तो आप मेरे पास दीजिए, बोर्ड रिपेयरिंग हम करके देंगे आपको। और अगर आपको सीखना है तो हमारे पास आइए, दिल्ली में करोल बाग मेट्रो के पास अपना इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, इसको सिखाते हैं पूरी तरह से पीसीबी और रिपेयरिंग भी करते हैं। कुछ भी खरीदना हो खरीद सकते हैं, इसके पीसीबी या फिर इसके मॉसफेट, आईसी, रेजिस्टेंस सब बेचते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।